कृषि दर्शन के देखिए जम्मो संगवारी हो। राम राम जय जोहार। संगवारी हो हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन हमार संगवारी भाई मन बर हरे मार्गदर्शन के केंद्र। और जैसे कि आजकल आप मन जाना तो संगवारी हो हमार जन किसान भाई मन है वह जागरूक होवत है और बढ़िया व्यावसायिक रूप में खेती के काम बुतला अपनावत हवय। और वैसे ही संगवारी हो हमार जन नवयुवक किसान भाई है ओमन ह व्यवसाय के रूप में फूल के खेती मन ला करत हवय। तो संगवारी हो आज जानबो हमन है कि फूल के हम वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के कर सकन ये विषय में। और ओकर से पहली आप मन बर हवय कुछ खास संदेश। गर्मी का मौसम है, देख रहे हैं तापमान कितना बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में हमको फल पौधे जो है, फल वृक्ष जो है, इसको सावधानी, इसके लिए क्या कौन कौन सी सावधानी किसान भाई रखना चाहिए। जैसा इसमें सबसे पहला चीज़ तो इसमें पानी की जो कमी है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पौधे के आसपास नमी बना के रखना है हमको, क्योंकि पानी की अगर कमी होती है तो इसमें फ्रूट क्रैकिंग वगैरह की जो समस्या है और इसमें पौधे के मृत होने की जो संभावना है ये बढ़ जाती है। इसलिए हमको पौधे के आसपास बिल्कुल नमी बना के रखना है। तो भाई संगवारी हो कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन गुड बात करबो, चर्चा करबो कि कैसन ढंग के हम फूल के खेती ला अपन अपन क्षेत्र में कर सकथन। और ये विषय में जानकारी देवर आज हमारे संग में हवय डॉक्टर टी तिर्की जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। तो संगवारी हो आप मन देखो कि कैसन ढंग के हमार आज वैज्ञानिक महोदय है आप मन ला फूल के खेती के विषय में जानकारी देवत हवय। और जेमा सबले पहली बात हो ही कि हम ला फूल के खेती बर जमीन के तैयारी कैसन ढंग के करना है और ये फूल कौन कौन से फूल है कौन कौन से जलवायु में बड़ा ही महत्वपूर्ण उपयोगी होते। आ सुनथन ये विषय में डॉक्टर साहब काय कहते। देखिए, आपने पूछा, बहुत अच्छी बात है कि यानी मौसम हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के खास करके मतलब ने आप देखेंगे तीनों प्रकार के यानी जोन है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ को तीन मने कृषि जोन में विभक्त किया गया है। जैसे मतलब बस्तर का पठार और छत्तीसगढ़ प्लेन और नार्दर्न हिल्स जहाँ सरगुजा आता है। तो हम देखते हैं हमारे यहाँ मने फूलों की खेती की अपार संभावनाएँ हैं, क्योंकि क्लाइमेट हमारे यहाँ मतलब बने बहुत अच्छा वो है ऐसा करके। जैसे हम देखते हैं कि इन्हें अभी जैसे मान लो खास करके देखिए अभी गर्मी का मौसम आ गया है। खास करके बरसात के मौसम और ठंड के मौसम तो पूरे छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में के ही मैंने अनुकूल रहता ही है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ इस टाइप के जो एरिया हैं जहाँ पे हम गर्मी के मौसम में भी फूलों की खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं। खास करके हमारे जो नार्दर्न हिल्स जो मैंने बताया जहाँ पे सरगुजा एरिया आता है, वहाँ कुछ एरिया ऐसे हैं कि यानी गर्मी में भी फूलों की खेती बहुत अच्छा से किया जा सकता है। खास करके गर्मी के मौसम में यदि अगर किसान भाई यानी पानी की व्यवस्था बहुत अच्छा है और उसका प्रबंधन सही तरीके से करता है तो कुछ पहले जो फूलों की खेती जो यानी गर्मी में आराम से और बहुत अच्छे से खेती कर सकता है। जैसे अपन देख रहे हैं कि पीछे गेंदा की खेती लगा हुआ है और ख़ास करके हमारे छत्तीसगढ़ में यानी इस मौसम में खासकर गर्मी के मौसम में गेंदा की खेती को मैंने आराम से किया जा सकता है। खेत की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है कोई भी फसल के लिए। तो जहाँ तक हो सके यानी किसान भाई को मैं सलाह दूंगा कि जब भी हम खेत की पहली जुताई करते हैं गहरी जुताई करना चाहिए ऐसे करके। और गहरी जुताई अगर समय अगर अनुकूल है तो गर्मी में मिट्टी पलटने वाले हाल से गर्मी में यानी गहरी जुताई करके छोड़ देना चाहिए 10-15 दिन। उसके बाद में उसमें का जो भी घास फूस या उसमें जो हानिकारक मतलब सूक्ष्म जीव रहते हैं उसका अवशेष जो रहता है वो तेज़ धूप में पूरा नष्ट हो जाता है। और अच्छे धूप पड़ने के कारण मतलब मिट्टी भी भुरभुरे हो जाते हैं। उसके बाद में फिर यानी क्या करना चाहिए कि यानी मैंने कल्टीवेटर या नांगर बैला से जिससे भी अगर कि किसान खेती की तैयारी कर रहा है तो उसको 2-3 बार जुताई कर लेना चाहिए। उसके बाद में अच्छे से ढेला मतलब बने भुरभुरा हो जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमेशा ध्यान देना चाहिए कि यानी ढलान मतलब हल्का ढलान होना चाहिए, जिससे कि मतलब बने बरसात के सीज़न में अगर मान लो लगातार बारिश हो रहा है तो पानी इकट्ठा ना हो पाए ऐसा करके।
अन्यथा क्या है ना, पानी अगर मान ले ज़्यादा मैंने इकट्ठा हो जाता है तो पौधे के लिए अपने विपरीत प्रभाव पड़ता है और पौधे की नष्ट होने की यानी क्षति होने की पूरी संभावना रहती है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि अच्छे खेत तैयारी करने के बाद में यदि किसान भाई कि जैसे बरसात के मैंने सीज़न में अगर मान ले कुछ फूल की खेती करना है तो मैंने मेड़ बना के, जिसको हम लोग ने रेज बेड बोलते हैं, कि 10-15 सेंटीमीटर का मतलब बने ऊंचा क्यारी बनाना चाहिए और मैंने उसमें फिर यानी पौधे को लगाना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि यानी पानी भरेगा तो फिर यानी पौधे के लिए मैंने आने की पूरी संभावना रहती है। और इस टाइप के क्यारी बना के लगाने से क्या है ना कि लगातार बारिश होने के बावजूद भी यानी क्या है, पानी यानी धीरे से निधार होकर के निकल जाता है, जिससे हमारा पौधा सुरक्षित रहता है। तो संगवारी हो, जैसे कि आप बात करी से हमारे डॉक्टर साहब है ज़मीन के तैयारी आप मतलब कैसे करना है फूल के खेती पर, लेकिन उसके ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग बीज के प्रबंधन घलो कैसे करना है, बीज के रोपण कैसे करना है, ये विषय भी उतके ही महत्वपूर्ण है संगवारी हो। तो ये विषय में हम डॉक्टर साहब ढेर कन जानकारी देते, आओ देखथन वह काय कहा थे। हमने खेत बहुत अच्छे से तैयार कर लिया और उसमें पौधे लगाने के लिए हमारे पास सही पौधा उपलब्ध होना सही समय पे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है। इसलिए किसान भाई यदि अगर मान ले फूलों की खेती कर रहे हैं तो यदि पौधे का मतलब बने व्यवस्था पहले से ही तैयार करके रखे, जिससे कि सही समय पे हमको पौधे में उपलब्ध हो जाए और हम उसके रोपाई कर सकें। या तो किसान भाई क्या है कि खुद अपना जैसे नर्सरी खुद तैयार कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उन्हें सीजन के आधार पे, खास करके ने जैसे मान ले जुलाई के महीना में अगर मान लो उन्हें या वर्षा ऋतु में फूलों की खेती करना है तो जून के आखिरी में नर्सरी बेड बना करके उसमें बीज की बुआई करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ठंड के सीज़न में है तो सितंबर आसपास में करते हैं, और गर्मी के लिए उन्हें जनवरी-फरवरी में नर्सरी यानी तैयार करते हैं। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात होती है कि हम यदि बीज के द्वारा अगर मान लो पौधे तैयार कर रहे हैं तो बीज एक तो मैंने सही ऑथेंटिक के जगह से ही लेना चाहिए। बीज को ने फफूंदनाशक दवाई से उपचारित कर लेना चाहिए, जैसे मान ले बाविस्टिन हुआ या मैंने सेरेसान हुआ या एग्रोसान हुआ, इस टाइप का दवाई है, उसको 1 ग्राम यानी दवा मैंने 1 किलो बीज के लिए सफिशिएंट होता है। जब हमारा पौधा मैंने जैसे मान लो अपन मैंने पैरा से ढके हैं तो यहाँ पे एक और मैंने किसान भाई कभी यानी चूक कर जाते हैं, ढकने के बाद में उसको मैंने देखते नहीं है और क्या है ना पौधा मैंने बीज अंकुरित होकर के मुड़ जाता है, तो वो पौधा बहुत अच्छे से तैयार नहीं हो पाता है। तो मैं किसान भाइयों को सलाह यही दूंगा कि जब भी अगर इस टाइप से अगर हम मैंने नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो रोज़ हमको जा कर के मैंने पैरा को हटा करके थोड़ा सा देखना चाहिए। जैसे बीज अंकुरित हुआ तो शाम के समय पैरा को सावधानीपूर्वक हटा देना चाहिए, जिससे कि रात भर में मैंने बीज के लिए काफ़ी अच्छा ठंडकता मौसम रहता है और सुबह तक उसमें अंकुरण मैंने बढ़िया से आने लगते हैं। और संगवारी हो, जैसे कि अभी मौसम चलत है गर्मी के, तो गर्मी के समय में फूल के खेती में हमला कैसन ढंग के जल प्रबंधन करना है, और वैसने ही जब ठंड के समय में हम फूल लगाथन तो वो समय कैसन ढंग के जल प्रबंधन होना चाहिए, ये विषय में बात करत है और बतावत हवे हमारे डॉक्टर साहब। आओ देखथन वह काय गोठला गोठियावत हवे। हर फसल में सही समय पे यदि अगर मान लो हम उचित प्रबंध नहीं कर पाते हैं तो हमको उसका सीधा प्रभाव पड़ता है हमारे फसल की बढ़वार और उत्पादन पे। तो अपन देख रहे हैं अभी जैसे मान लो गर्मी के सीज़न में विशेष ध्यान देना पड़ता है कि यदि अगर मान लो गर्मी के सीज़न में हम फूलों की खेती करने जा रहे हैं तो हमारे पास पर्याप्त पानी होना बहुत ज़रूरी है, और हर दूसरे तीसरे दिन में पानी अपने को देना पड़ेगा। जैसे जैसे मतलब बने मौसम या तापमान बढ़ते जा रहे हैं तो उसके आधार पे हम दिनों जो पानी देने की जो अंतराल है उसको कम करते जाते हैं। तो हम हमेशा सलाह देते हैं किसानों को कि यानी गर्मी के सीज़न में हर तीसरे दिन शाम के समय पानी फ्लड पानी यानी बांधा पानी देना चाहिए। यदि अगर किसान भाई कि अगर यानी टपक सिंचाई की व्यवस्था करता है तो उनके पास है तो ये बहुत उत्तम है। तो ये है कि टपक सिंचाई से क्या है, रोज़ मतलब बने जैसे मतलब 15-20 या आधा घंटा मतलब चला देगा तो उससे क्या होता है कि नमी पौधे के जड़ क्षेत्र में बना रहता है तो पौधे का बढ़वार बहुत अच्छा होता है। तो मैंने पहले बताया था कि यदि अगर किसान भाई गर्मी के सीज़न में अगर मान लो फूलों की खेती करने जा रहा है तो हर संभव यही कोशिश करना चाहिए कि मल्च बिछा करके करना चाहिए, जिससे कि
मिनिमम मैंने जैसे पानी रोज़ भी कम मैंने 15-20 मिनट पानी देंगे, उसमें भी हमारा पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करता है, क्योंकि मल्च के कारण हमारा मैंने जो ज़मीन के अंदर नमी बना रहता है, जो इवापोरेशन लॉसेस जो होता है ज़मीन के द्वारा, वो यानी करीब करीब कंट्रोल हो जाता है। पौधे से तो होता है, इसीलिए हम मैंने बोलते हैं कि यानी हर तीसरे चौथे दिन यदि मैंने बांधा पानी दे रहे हैं तो देना है, और ड्रिप है तो या मैंने टपक सिंचाई विधि है तो करीब करीब रोज़ मतलब आधा या मैंने 40-45 मिनट पर चला देने से बहुत अच्छा पौधे के लिए मैंने जल प्रबंधन हो पाता है और माइक्रो क्लाइमेट बने रहता है, जिससे पौधे के ग्रोथ के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो संगवारी हो, मैं यहाँ बीच में आ गए हूँ, लेकिन अब बेरा हो गए एक संदेश के। तो संगवारी हो, संदेश के बाद कार्यक्रम में आप मन के स्वागत करबो। आप मन दिखाओ ये संदेश। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन
10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ये तो रही इस बात पानी के। और संगवारियों, जैसे कि आप मन जानते हो कि पानी और भोजन ये दोनों हाँ सबे मन के बर जरूरी हवे। वैसने ही हमारे ये पेड़ पौधा मन बर पानी और खाद है जरूरी हवे। तो खाद के प्रबंधन कैसे होना चाहिए और खरपतवार नाशी का चीज़ ला डालना चाहिए, ये जम्मो गोट बात ला घलोक हमारे वैज्ञानिक महोदय है बतात है। आओ सुनथन काय बतावत है देखथन। खाद जैसे गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर जो भी यानी ऑर्गेनिक या मैंने जैविक खाद देना है उसको पौध रोपण के समय ही देना चाहिए। और साथ ही साथ यदि रासायनिक खाद अपने को देना है तो जैसे फास्फोरस या पोटास, ये दोनों को भी आधार रूप में देना है। बाकी नाइट्रोजन या नत्रजन का 1/4 भाग पौधा रोपण के समय देना चाहिए। क्योंकि इसलिए 1/4 भाग बोल रहा हूँ क्योंकि पौधा छोटा रहता है, जड़ मतलब मैंने क्षति हुआ रहता है। जब लगाते हैं पौधे को रिस्टेब्लिश होने में 4-5 दिन लग जाता है। तो नत्रजन की मात्रा यदि मिनिमम देते हैं तो वो क्या है ना, वेस्टेज नहीं होता है। उसके बाद में हम बचे नत्रजन की मात्रा को 2 या 3 भाग में मैंने 20-25 दिन के अंतराल से देंगे। जैसे पहला मतलब जिसको अपन बोलते हैं कि यानी साइंटिफिक भाषा में टॉप ड्रेसिंग माने खड़ी फसल में देना है। तो पौध रोपण के पहले 20-25 दिन का पौधा हमारा हो जाता है, उसी समय हम पहला गुड़ाई करते हैं। तो उसी समय एक जो नत्रजन का पहला भाग को मैंने पौधे के चारों तरफ मतलब मैंने दे करके मिट्टी में मिला देना चाहिए और तुरंत सिंचाई कर देना चाहिए। इसके बाद में 40-45 दिन बाद मतलब मैंने फिर मैंने बार पानी देते हैं तो मैंने उसके कारण मतलब पौधे मैंने मिट्टी जो परत जम जाती है तो मिट्टी के अंदर में सही तरीके से हवा का आगमन नहीं होने पाने कारण क्या होता है कि पौधे के बने ग्रोथ में विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। तो दूसरा गुड़ाई हम जब करेंगे 40-45 दिन में तो उस समय दूसरा भाग मतलब नत्रजन का गुड़ाई करने के बाद देंगे। और साथ ही साथ वहाँ पे अपने को ध्यान देना है कि खरपतवार को भी सही तरीके से निकालेंगे। अन्यथा क्या है कि हम जो नत्रजन की मात्रा या जो भी पोषक तत्व दिए हैं अगर खरपतवार को सही नियंत्रण नहीं करेंगे तो आधे से अधिक मतलब बने हमारा पोषक तत्व को खरपतवार ही ले लेगा और हमारे मेन पौधे या फूल के पौधे के लिए कम होने लगता है। तो 40-45 दिन का जब पौधा होता है तो दूसरा गुड़ाई करके उसी समय खरपतवार को साफ करके हमारा नत्रजन की मात्रा को देना है। जैसे जैसे संगवारी हो फसल हा बढ़ते वैसने वैसने ओमा ध्यान दे के आवश्यकता है अधिक से अधिक पड़ते। तो संगवारी हो ये हमर फूल के खेती में कौन कौन से प्रकार के कीट व्याधि आथे, का बीमारी आथे और ओकर निराकरण हमला कैसे करना है, यही विषय में डॉक्टर साहब घलो बतावत है। आओ देखथन और सुनथन वो काय कहा थे। हमने सब कुछ बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे हमारा मैंने फसल बढ़ता है तो बीच में कभी कभी बहुत समस्या आ जाती है कि बीमारी और कीड़े, खास करके कीड़े में जैसे मान लो पत्ती चूसने वाले कीड़े ही ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं। और कई बार क्या होता है कि यानी कुछ छेद यानी तना कुछ छेदक वगैरह भी लगते हैं। तो ये सामान्यतः मैंने हर मैंने फूलों की खेती जो लगाते हैं उसमें यानी इस टाइप के रोग और मैंने कीड़े का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी रहता है। अन्यथा क्या है ना कि मैंने यदि नहीं समय पे करेंगे तो वो काफ़ी हानि पहुंचाता है। तो कुछ पत्ती चूसक होता है या कुछ रस्ट होता है या फिर यानी मिलीबग इस टाइप के कीड़े होते हैं। तो उसको नियंत्रण करने के लिए कुछ यानी दवाई जैसे मान लो मैंने इमिडाक्लोरपिड दवाई है या आजकल मैंने जैसे मान लो देखते हैं क्लोरोपाइरीफास है। तो इस टाइप के दवाई को 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके हर मतलब 15-20 दिन के अंतराल से अगर कुछ ने इस टाइप का लक्षण दिखे तो अपने को स्प्रे करना पड़ेगा। और जहाँ तक हो सके इधर सुबह करना चाहिए या तो शाम के समय करना चाहिए। उसी टाइप से अपन देखते हैं कि बीमारी जब लगते हैं तो बीमारी के कारण भी हमारे फसल काफ़ी ज़्यादा हानि होते हैं। तो इसलिए जहाँ भी यानी जैसे मान लो देखते हैं कि खास करके इसमें काला राट आता है या डंपिंग आप आता है या पत्ती में धब्बे यानी पड़ने लगते हैं। कई बार क्या होता है फूल आने की स्थिति में बड राट आता है। तो इस टाइप के अगर मान लो हमको लक्षण दिखता है तो तुरंत मतलब मैंने हमको जैसे मान लो कुछ मैंने खास सरलता से उपलब्ध होती है उस टाइप का फफूंदनाशक दवाई जैसे मान लो
जिसको बाविस्टिन बोलते हैं या सांप के नाम से भी आजकल बाज़ार में आ रहा है, या 45 जो दवाई आती है, तो इन दवाई को 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के आधार पे पानी में घोल बना करके मैंने हर 10 दिन के अंतराल से स्प्रे करना चाहिए। और यदि अगर मान ले काला राट या मैंने उकठा रोग इस टाइप का लक्षण दिखता है, तो मैंने जो बताया उस दवाई को अपने को घोल बना करके स्प्रे ना करके अपने को जड़ क्षेत्र में ड्रेंचिंग करना पड़ेगा, उसको भिंगाना पड़ेगा ऐसे करके। ये हमारा जो स्प्रेयर का नोजल को ढीला करके ज़मीन में डालना पड़ेगा, क्योंकि वो मिट्टी जनित बीमारी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उस दवाई को अपने को मिट्टी में अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि मतलब मैंने वो कंट्रोल अच्छे से हो सकता है। और जब संगवारी हो हम यहाँ फूल के बात करथन, जेमा कई प्रकार के फूल होते संगवारी हो, जैसे गुलाब के फूल है, जैसे चंपा के फूल है, जैसे गेंदा के फूल आप मन देखा था भाव। लेकिन संगवारी हो कई ठन फूल के में कटाई छटाई के भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होते। तो कौन कौन से प्रकार के फूल में कटाई छटाई के भूमिका होते और ओला कैसन ढंग के करना है, यही गोट बात ला गोठियावत हवे। आओ देखथन वह काय कहा थे। गुलाब की क्या स्थिति में, तो गुलाब तो ऐसा है कि यदि अपन मान लगाए हैं तो गुलाब में कटाई छटाई करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो जब तक कटाई छटाई नहीं करेंगे तो अच्छे गुणवत्ता पूर्वक मतलब बने जो फूल के अपन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़ देखते हैं अपन, गेंदा हुआ या सेवंती हुआ या डहलिया हुआ या फिर इस टाइप के जो चीज़ें होते हैं, इसमें कटाई छटाई तो कम किया जाता है, लेकिन इसमें पिंचिंग किया जाता है। पिंचिंग का मतलब ये होता है कि अपने को नंबर ऑफ फ्लावर को बढ़ाना है या शाखा को बढ़ाना है, जिससे कि हमको अधिक से अधिक मैंने फूल प्राप्त हो सके। तो इसके लिए क्या करते हैं, खास करके गेंदा के बारे में बताऊंगा मैंने कि गेंदा जब लगाते हैं तो 25-30 दिन का हो जाता है, तो उस समय जो बढ़ते रहता है तो ऊपर वाला जिसको अपन फोक कहते हैं उस भाग को तोड़ देंगे, जिससे कि यानी तोड़ने के बाद में क्या है, सामने आजू बाजू में और शाखा निकलेगी। कई मतलब बार क्या करते हैं कि जैसे मान लो 20-25 दिन में एक बार मतलब अपन ने पिंचिंग कर दिए, उसके बाद में 45-50 दिन में एक बार और पिंचिंग कर दी, जिससे कि एक मतलब जैसे अगर पिंचिंग नहीं करेंगे तो होगा क्या कि मैंने पौधा सीधे सीधा बढ़ेगा, मुश्किल से 2-3 शाखाएँ निकलेंगी या 4 शाखाएँ निकलेंगी, तो निश्चित है कम शाखा रहेंगे तो फूल की संख्या भी कम अपने को मिलेगा। तो इसीलिए अपने को शाखाएँ को मैंने अधिक से अधिक शाखाएँ निकले, इसलिए 25-30 दिन के जब हमारा पौधा हो जाता है उस समय ऊपर के मैंने बढ़वार वाले पोर्शन को फोक जिसको बोलते हैं उसको तोड़ देना चाहिए। भाई बढ़िया जानकारी हमार वैज्ञानिक महोदय है आप मला दी से संगवारी हो, ये ला बने ढंग ले धरे बांधे रहूँ और अपन क्षेत्र में एला अमल करूँ, तो आप मन बढ़िया से बढ़िया लाभ कमाहूँ। ढेर अकन गोट बात हो चर्चा के बाद अब बारी हवे गीत संगीत के, तो आओ देखथन ये गीत ला। आपके मितान हाँ अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।